ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा टॉपिक है विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0। सो विंडोज सर्वर क्या है। विंडोज सर्वर से पहले हमें जाना ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग, जैसे आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिनक्स है, विंडोज है, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात करें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, इसके कई सारे वर्जन्स इंट्रोड्यूस किए गए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगर हम इनिशियली बात करेंगे, अगर सबसे पहला विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, 2-3 पॉइंट पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो नोट्स मैं शेयर कर दिया हूँ, जो भी हमसे मांग रहे थे आप लोगों में से व्हाट्सएप कर दिया हूँ, नहीं तो आपके इस एप्लीकेशन में तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं विंडो सर्वर के वर्जन्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज में सर्वर भी आएगा, क्लाइंट भी आएगा। अब हम सर्वर और क्लाइंट को बाद में हम सेपरेट कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं विंडो। अगर हम इनिशियली वर्जन की बात करें तो इट वाज विंडो 3.1, देन 3.11, देन 95 से हम स्टार्ट करते हैं। 95, 98, मिलेनियम, विस्टा, 2012, देन विंडो 10। विंडो 10 के बाद विंडोज सर्वर 2016, 2022। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किए गए हैं। इन सभी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। अगर हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, जिसको हम NOS बोलते हैं, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी ये है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक क्लाइंट ऑपरेटिंग। अगर हम सर्वर के साथ जाएंगे तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, एक सर्वर है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट। और सर्वर में क्या क्या मिलेगा आपको, 2000, 2003, 2016, 2019, 2022, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम क्लाइंट की बात कर लें तो हम बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन नहीं लिखेंगे इसमें। अब इसके बाद अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा विंडो सर्वर 2012, 16, 19, 22, और इधर आपको मिलेगा, मतलब एक कंपनी में अगर सर्वर है, यहाँ पर सर्वर है और ये क्लाइंट है, तो ये क्लाइंट में आपके पास ये सारे वर्जन में से कोई आप यूज कर सकते हैं, 7, 8, 10, 11, कोई भी। ठीक है, ज्यादातर कंपनी में भी आपको देखने को मिलेगा और इधर आपको देखने को मिलेगा 16। मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अभी चल रहा है आज के डेट में। अगर हम देखेंगे तो कि सर्वर ज्यादातर आप कंपनी में देखोगे 2016 अभी चल रहा है। 2012 था, 2012 से माइग्रेट होकर 2016 पे ज्यादा आपको मेजोरिटी मिलेगा। और क्लाइंट के साइड आपको विंडो 10 में, विंडो 10 में। ठीक है, तो अब हम बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस सर्वर मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो क्या ये काम करेगा क्लाइंट ऑपरेटिंग सर्वर का जैसे काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सर्वर का फीचर यही होता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या करता है, ये डोमेन कंट्रोलर होता है। बाद में डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसके अंदर एक डायरेक्टरी, सेंट्रलाइज डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। और क्या एक्टिव डायरेक्टरी हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई मीन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया है उसके ऊपर हम उसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जब आप इंस्टॉल कर देते हो तो मशीन डोमेन कंट्रोलर हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्लाइंट मशीन में कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, क्या उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राइट, तो यही अंतर है, सबसे मेजर डिफरेंसेस अगर आप देखोगे तो यही है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सेंट्रलाइज डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें तो अगर लाइसेंसिंग की बात करें हम सर्वर में, तो आज के डेट में आप 2016, 19, 22 ये लाइसेंस आप ले सकते हो। और सर्वर की फीचर यही रहेगी कि उसके अंदर हम कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, विंडो सर्वर अगर हम ले रहे हैं तो कौन कौन से एडिशंस लेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास रहेगा? तो अगर इनिशियली देखेंगे तो कई सारे एडिशंस हुआ करते थे। मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर दे रहा हूँ। अगर इनिशियली देखें तो हम क्या हमारे पास था, स्टैंडर्ड, ये सभी एडिशन हुआ करते थे हमारे। ठीक है, अगर आज के डेट में हम देखेंगे, अगर हम 2012 की बात करेंगे, 2012 ऑनवर्ड्स, सो विंडो सर्वर 2012 ऑनवर्ड्स, ये ढेर सारे वर्जन को क्या कर दिया गया, एब्लिश कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है,
और अब आपको केवल दो वर्जन ही देखने को मिलेगा, एक तो स्टैंडर्ड मिलेगा, ये एडिशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना कि ये स्टैंडर्ड है, जो पहले हमारा विंडोज सर्वर 2003 या 2008 में जो स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज का जो फीचर होता था, वो दोनों को मर्ज करके यहाँ पे 2012 में स्टैंडर्ड बनाया गया। डेटा सेंटर को एज इट इज छोड़ दिया गया, आइटेनियम और वेब एंड कोर को हटा दिया गया, ये खत्म है, ठीक है। आइटेनियम का क्या रीजन था? आइटेनियम एडिशन जो था ना, ये एक स्पेशल तरह का आर्किटेक्चर इसको चाहिए, सभी हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो हार्डवेयर कंपनियां थी, मदरबोर्ड प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करने वाले, वो रिफ्यूज कर दें कि भैया हम इसके लिए एक इंडिविजुअल एडिशंस के लिए हम कोई आर्किटेक्चर, स्पेशल आर्किटेक्चर नहीं बनाने जा रहे हैं, हम कॉमन बनाएंगे। तो इसलिए एटलास में ये फ्लॉप हो गया, आइटेनियम बंद हो गया, ठीक है। वेब की अगर बात करें, वेब सर्वर के लिए तो एक सेपरेट लाइसेंस हमें लेना पड़ता था पहले, वेब सर्वर, जिसमें हम डॉटनेट फ्रेमवर्क, एएसपी सर्वर, ये सभी हम कॉन्फ़िगर करके अपना वेबसाइट, वेब सर्वर को होस्ट करते थे। बट आज के डेट में ये जो वेब फीचर्स है, ये आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगा और डेटा सेंटर में मिल जाएगा। मतलब आपके लिए स्पेशली आपको अलग से वेब सर्वर एडिशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको एडिशन में कि विंडोज सर्वर 2012 ऑनवर्ड्स क्या स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज के जो फीचर थे, दोनों को मर्ज करके 2012 स्टैंडर्ड एडिशन इंट्रोड्यूस किया और डेटा सेंटर एज इट इज रहने दिया। तो ये है। और अब हम बात करें 2012 या 16, 19 सभी में यही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्या? एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा डेटा सेंटर, राइट। अब इसमें दो दो आपको मिलेंगे। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें दो वर्जन आपको देखने को मिलेगा, एक कोर मिलेगा और एक डेस्कटॉप लेवल, मतलब सर्वर जीयूआई मिलेगा। एक सीयूआई रहेगा, दूसरा जीयूआई रहेगा, सीधी बात है, ऐसे बोले हम। एक जो रहेगा सीयूआई और एक जो रहेगा जीयूआई रहेगा, इसको डेस्कटॉप बेस हम बोलते हैं। सेम लाइक अगर यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा सेंटर में, यहाँ पे भी वही है। मतलब क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड या विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, आपको कोर एडिशन लेना है या ग्राफिक लेना है। कोर मतलब सीयूआई रहेगा, वो कमांड बेस्ड काम करेगा, केवल स्क्रिप्ट उसमें चलेगा, आप उसमें ग्राफिकली कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। बट अगर जीयूआई की बात करें, डेस्कटॉप लेवल है, यहाँ पे आप कमांड के साथ साथ ग्राफिकली आप कॉन्फ़िगर कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या हम अगर कोर एडिशन ले लें तो सारे टास्क हो जाएगा, नहीं, सभी नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक टास्क उसमें होगा। तो कहाँ पे हम सीयूआई लेते हैं, कहाँ पे जीयूआई? अगर मान लो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे कुछ सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स लेने हैं, 10 सर्वर्स में से आप क्या कर सकते हो, 2, 3 या 4 सर्वर आप कोर एडिशन ले सकते हो, जिसमें एक एक सर्विसेज इंस्टॉल करके कमांड लाइन के द्वारा आप मेंटेन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरे सर्वर सभी आप कोड लेके काम चलाओ, ऐसे नहीं होगा, और सारे सर्विसेज वो सपोर्ट भी नहीं करेगा। बट लाइसेंस की अगर बात करें, हम सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 सर्वर हमें लेने हैं तो उसमें से हम क्या करेंगे, 4 सर्वर कोड ले लेंगे, जिसकी लाइसेंसिंग बहुत कम होती है कंपेरिजन डेस्कटॉप लेवल, ग्राफिक लेवल, ठीक है। ये है हमारे विंडोज सर्वर के फीचर। और आई होप आपको समझ में आया कि विंडोज सर्वर जो है, विंडोज सर्वर क्यों अलग है क्लाइंट से। क्लाइंट का काम क्या है, अगर क्लाइंट को हम बात करें, स्टैंड एलोन कंप्यूटर में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप रन कर सकते हो, या उसको डोमेन के साथ ज्वाइन करके कर सकते हैं, ठीक है। जो और अगर सर्वर की बात करें, सर्वर अगर हम उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, तो डोमेन कंट्रोलर हो जाता है। जब तक हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो क्लाइंट जैसे ही है, आप उसको एज ए क्लाइंट यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, विंडोज सर्वर 2016 है और यहाँ पे हमने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया, एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पे भी विंडोज सर्वर 2016 है बट हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एज ए क्लाइंट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को, जो क्लाइंट है, अगर ये विंडोज 7 या 8 या 10, उसको अगर एज ए सर्वर यूज करना तो बिल्कुल नहीं कर। मतलब जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, क्लाइंट के लिए भी आप कर सकते हो, डोमेन कंट्रोलर के लिए। बट क्लाइंट विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 को नहीं कर, क्योंकि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज नहीं इंस्टॉल होगा। विंडोज सर्वर में जिस कंप्यूटर में विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उस कंप्यूटर को हम लोकल सर्वर बोलते हैं, जब तक कि उसमें डोमेन कंट्रोलर हम कॉन्फ़िगर ना कर दें, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल ना कर दें, तब तक उसको हम लोकल सर्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे डोमेन कंट्रोलर के बारे में, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, तब आपका थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इस सेशन में हमें यही बताना था कि विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मैंने क्या बताया, पहले तो मैंने आपको वर्जन बता दिए सारे, शुरू से लेकर लास्ट तक माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन से वर्जन इंट्रोड्यूस किए थे।
ठीक है। और उसके बाद इनको दो कैटेगरी में हमने बांट दिया, क्या, सर्वर और क्लाइंट साइड। सर्वर में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हजार वाले हैं ये सभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और नॉर्मली जो भी हैं वो सभी क्लाइंट के लिए हैं। आज के डेट में अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो विंडोज सर्वर 2012, 16, 19, 22 इसमें से हम कोई भी एक सर्वर यूज कर सकते हैं। क्लाइंट में अगर देखेंगे तो 7, 8, 10, 11, 7 की सर्विसेज अब माइक्रोसॉफ्ट बंद कर दिया है। अब आपको 10 ही मिलेगा, 8 वैसे ही पहले से फ्लॉप है, तो आपको 10 विंडो 10 भी मिलेगा, विंडो 11, राइट। उसके बाद मैंने बताया आपको कि सर्वर जो होता है, सर्वर क्लाइंट से अलग क्यों होता है, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, जो कि क्लाइंट में। इसके बाद मैंने बताया विंडोज सर्वर के आपको कुछ एडिशंस बताएं कि विंडोज सर्वर में पहले अगर हम देखेंगे तो ये सारे एडिशंस हुआ करते थे, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर, इंटरप्राइज, टाइटेनियम एंड वेब कोर। बट 2012 ऑनवर्ड्स क्या हो गए, केवल दो एडिशन आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड एंड, और स्टैंडर्ड में इंटरप्राइज और स्टैंडर्ड का फीचर मर्ज करके इसको बना दिया, और डेटा सेंटर एज इट इज है। अब अगर हम लाइसेंसिंग ले रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक CUI और एक GUI। GUI मतलब डेस्कटॉप लेवल रहेगा, और कमांड भी मैनेज कर सकते हैं, डेस्कटॉप भी, बट CUI केवल कमांड लाइन से काम करेगा वहां पे, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक फीचर पे ही काम कर पाएगा, सभी सर्विसेज नहीं सपोर्ट करेगा CUI। ओके, तो ये हमारा विंडोज सर्वर का इंट्रोडक्शन है। और अब मैं आपको विंडोज सर्वर के का इंस्टॉलेशन एक बार दिखा देता हूं, और मैं ये इंस्टॉलेशन आपको, मैं एक VMware वर्क स्टेशन लूंगा। आपको भी अगर प्रैक्टिस करनी है, लैब बनानी है, तो आपके पास अगर लैपटॉप है, 8 GB रैम है, मिनिमम 8 GB होना है, तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इमेज आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए कैसे हमें विंडो सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है इसमें। पहले तो VMware वर्क स्टेशन अगर आपको चलाने नहीं आता है VMware वर्क स्टेशन, तो पहले सीख लीजिए। आपको एक वीडियो हमारे चैनल पे देखेंगे, आप कहेंगे तो हम शेयर कर देंगे आपको, आप व्हाट्सअप करना कि VMware वर्क स्टेशन का वीडियो, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। VMware वर्क स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, एक ट्रेनर के लिए। तो इसीलिए मैं सारे मशीनें, क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप मशीन बना बना के टेस्ट करो तो बहुत सारे मशीन की आवश्यकता होगी, जो कि पॉसिबल फिजिकली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वर्क स्टेशन यूज करते हैं। वर्क स्टेशन क्या है, एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां वर्चुअली आप मशीन को बना सकते हैं और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन भी आपका सेशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हाइपर भी हमारा रहेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसमें सिंपली मैं आपको वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और इसमें विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ देखो, जैसे आप VMware वर्क स्टेशन को इंस्टॉल ओपन करते हो, ये इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करते रहो, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो। मैंने फिलहाल 2016 को ही सिलेक्ट किया, और यहाँ से करूंगा नेक्स्ट, और यहाँ पे नाम कुछ देना चाहते हो कि यहाँ पे जैसे आ रहा है वैसे आएगा, तो आप यहाँ नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास सर्वर 1 सर्वर 2, मैं इसको दे देता हूँ सर्वर 3, कभी काम में आ जाएगा हमारे लैब में, है ना। तो इसका नाम देता हूँ सर्वर, और यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट, और यहाँ से कस्टम में जाओ, और यहाँ से रैम की साइज को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 GB है फिलहाल, लेटेड भी मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा है। बाकी अगर आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा तो वैसे ही रहेगा, और अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है VMware में इंस्टॉल करने में, कॉन्फ़िगर करने में, तो आप हमें व्हाट्सअप करिए। मैं आपको VMware वर्क स्टेशन का फुल ट्यूटोरियल 1 घंटे का है, जिसमें पूरा मैंने बता दिए रखा है कि कैसे आपको मशीन बनाना है, कैसे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है, कैसे कॉन्फ़िगर। अच्छा, यहाँ पे इमेज है, ठीक है। और अगर आप फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप पहले USB को बूटेबल बनाना है, उसके बाद उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, वैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना है, उसको बूटेबल बनाना रहेगा। और बूटेबल कैसे पेन ड्राइव को बनाना है, आप हमें कमेंट करना, और या तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछना, मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए लास्ट में जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है उसके बाद यहाँ पासवर्ड, अब जो पासवर्ड आप देना चाहते हो, बट ये ध्यान रहे, ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना है, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना मैंडेटरी है। नॉर्मल पासवर्ड कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 R2 के बाद कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल पासवर्ड नहीं लेगा, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना आपको। मैं यहाँ पे कॉमन पासवर्ड डालता हूँ admin@123 और यहाँ से बस हो गया, सर्वर रेडी हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब होता क्या है मालूम है, जैसे एक नॉर्मल डेस्कटॉप में कहीं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना रहता है, लेकिन VMware के केस में क्या है, इसका ड्राइवर इसी में रहता है और उसको हम बोलते हैं VMware टूल। तो हमें करना क्या होता है, VMware टूल को इनेबल कर देंगे और वो ड्राइवर ऑटोमेटिक, अभी देखो ये ग्राफिक छोटा सा है ना, स्क्रीन छोटा आ रहा है। अभी जैसे हम इसमें VMware टूल इंस्टॉल करेंगे ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ग्राफिक ले लेगा और भी जैसे यूएसबी हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट, हाँ एक चीज और, VMware वर्क स्टेशन में अगर आप कर रहे हो तो लॉगिन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कभी नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट प्रेस, और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। अब ये छोटा स्क्रीन आ रहा है ना, इसको हमें बड़ा करना है, मतलब इसका हमें ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो मैं एक ही बार सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करूँ, कैसे, यहाँ देखिए VMware टूल, इस पे हो जाना है और इंस्टॉल VMware, और यहाँ से VMware टूल को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारा ड्राइवर ले लेगा, अभी देखना ये ग्राफिक पूरा ले लेगा, पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा और जो भी नेटवर्क रिलेटेड जो भी रहेगा ना रिलेवेंट सारे ड्राइवर को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो कभी भी आप VMware वर्क स्टेशन में वर्चुअल मशीन बनाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपको VMware टूल इंस्टॉल करना होता है, तो वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट देता है। ये देखिए एकदम नेचुरल, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो, स्मूथली वर्क करेगा। तो बस यही है हमारा विंडोज सर्वर का इंट्रोडक्शन, और इंस्टॉलेशन कैसे है वो मैंने इस सेशन में आपको दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा।